गुड मॉर्निंग। आइए, फर्स्ट ईयर क्लास में पहला लेसन है जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो आइए बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों का, अत्यंत सूक्ष्म जीव। शुरुआत में जब जीवों का विकास हुआ तो सर्वप्रथम अत्यंत सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिनमें पूर्ण कोशिका नहीं थी, इनको हम अकोशिकीय जीव भी कह सकते हैं। तो ये अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन माइक्रोस्कोपिक जीवों को कहते हैं वायरस। यानी सर्वप्रथम वायरस जीवों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। वायरस को सर्वप्रथम अवाइनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। तंबाकू की पत्तियों में एक वायरस लगता है टीएमवी। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोज़ोइक वायरस। ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है और इस वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई, जिसे अवाइनोवस्की ने की। वायरस अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्योंकि ये जब जीवित कोशिकाओं के बाहर होते हैं तो निर्जीवों की तरह विरयान होते हैं, इनको विरयान बोलते हैं, ये निर्जीवों की तरह कार्य करते हैं। और जब कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इनमें डेवलपिंग शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं और सजीवों की भांति कार्य करते हैं। तो इनको सजीव और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी भी कहते हैं। वायरस कई प्रकार के होते हैं। वायरस में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे ऊपर एक खोल होता है, कैप्सिड जिसे बोलते हैं, कैप्सिड खोल। ये बैक्टीरियोफेज का चित्र है। ये बैक्टीरियोफेज है। इसमें ये होता है, ये प्रोटीन का या ग्लाइकोप्रोटीन का खोल होता है, इसको बोलते हैं कैप्सिड खोल। कैप्सिड खोल। और इसके अंदर जीनोम पाया जाता है। वायरस में न्यूक्लियाइड जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल वैसे दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए, दो में से एक चीज होती है, दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसमें एक कहते जीनोम होता है, ये या तो डीएनए का होगा या आरएनए। नॉर्मल जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए का जीनोम होता है और जो रेट्रो वायरस होते हैं उनमें आरएनए का जीनोम होता है। इनमें ये डीएनए का जीनोम है, ये कैप्सिड है और ये टेल पार्ट है, पुच्छ। टेल पार्ट है, पुच्छ। तो ये वायरस के स्ट्रक्चर है। वायरस के स्ट्रक्चर में मेन कैप्सिड होता है, उसके अंदर एक जीनोम होता है। मेन जीनोम होता है जब ये एक तो ये संक्रमण फैलाते हैं, संक्रमित होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि बीमार व्यक्ति में या संक्रमित व्यक्ति से
स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जब ये दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं तो ये टेल के माध्यम से चिपक जाते हैं कोशिकाओं से, और ये केवल इसका जो जीनोम है ये कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, और जो कैप्सिड है वो बाहर ही रह जाता है। उसके बाद फिर उसके अंदर बहुत तीव्र वेग से ये जीनोम टुकड़ों में चेंज होकर के वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो ये बैक्टीरियोफेज है। ये डीएनए वाला यानी कि नॉर्मल वायरस है, ये बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होता है, बैक्टीरिया पर जो है ये अपना बैक्टीरिया से, यानी कि इसका जो होस्ट है वो बैक्टीरिया है। और वायरस के मेन होस्ट होते हैं सभी प्रकार के जंतुओं में अपनी क्या बोलते हैं अपना संक्रमण फैलाते हैं, और जब ये संक्रमण फैलाते हैं तो उनको डिसीज़ यानी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं उन पर, और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इसी तरह रेट्रोवायरस का मतलब है जिसका जीनोम आरएनए का होता है। मुख्यतः एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस, इससे एड्स नामक बीमारी फैलती है। एचआईवी वायरस जो है वो रेट्रोवायरस है, क्योंकि इसमें जो जीनोम है वो आरएनए का होता है, इसका होता है आरएनए का। तो ये वायरस है। अब देखिए ये एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस ये ग्लाइकोप्रोटीन का कैप्सिड पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है, और इसी के अंदर ये आरएनए के जीनोम होते हैं। ये जीनोम है आरएनए का। जिन वायरस में आरएनए का जीनोम होता है वो रेट्रोवायरस कहलाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुआ कैप्सिड होता है, ये पूरा कैप्सिड होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ऐसे ही चारों तरफ। ग्लाइकोप्रोटीन का कैप्सिड होल या कैप्सिड पाया जाता है। तो ये है वायरस। ये अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। सबसे सूक्ष्म अकोशिकीय नॉन सेलुलर जीव होते हैं जो संक्रमण फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, और अपने होस्ट में जाके अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसी न्यूट्रिशन के लेने के दौरान उन्हें बीमार कर देते हैं, डिसीज़ फैला देते हैं, बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं।